हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी बुक की जो क्लास 12th है और एनसीईआरटी बुक की हम लोग एक्सरसाइज जो है 4.2 का जो है सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन किस किस को देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे करते हुए हम लोग आज इस क्लास में 11 क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी 1 to 11 क्वेश्चंस आज हम लोग इस 4.2 के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पर बेस्ड हैं। अगर आप अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट नहीं जानते हैं तो यूट्यूब के सर्च बार में जाकर सर्च कीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बाय मैथमेटिक्स क्लासेज ऋतुराज सिंह, वो वीडियो देखिए और उसके बाद इसको कीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि सारे प्रॉपर्टीज को एक बार इसमें बता दूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और घर बैठे हुए ऑनलाइन क्लासेज का मज़ा उठाइए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज अभी के समय में बहुत बेस्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मिल रहा है। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों से। और बहुत ही शानदार तरीके से आज का ये क्लास होने वाला है। तो एक्सरसाइज 4.2 का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने लिख रखा है। उसके पहले मैं जो इसका प्रॉपर्टीज है उसको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज जो है डिटरमिनेंट के हैं उसको आप लोग जान लें। डिटरमिनेंट के टोटल 8 प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है कहता है इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। दैट मीन्स कहता है कि किसी भी रो या कॉलम का अगर कोई सारा का सारा एलिमेंट जो है जीरो हो तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो होता है क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो होता है जीरो होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम में, ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं ये कोई कॉलम है, क्या है ये कोई कॉलम है, तो किसी भी रो या किसी भी जो कॉलम है अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोगों का हो गया। अब अगले प्रॉपर्टीज की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टीज का, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। यानी कहने का अर्थ है कि किसी रो या किसी कॉलम में अगर दो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू भी जीरो होता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल्स की द्वारा बता दूँ, यहाँ पर 2, 4, 8 और 3, 4, 9 और 2, 4, 8 यहाँ पर जो रो है यहाँ पर वही रो है, तो इस डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा जीरो होगा। मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सारे के सारे प्रॉपर्टीज को बता रहा हूँ। आइए मैं एक नए पेज पर इसको बता देता हूँ सारा प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता था कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। यानी किसी रो या किसी कॉलम का अगर प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ये रो का प्रत्येक जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट जीरो है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी कॉलम के अगर सारा एलिमेंट जो है जीरो है तो उसका भी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा जीरो होगा। आप इसको निकाल कर देखिएगा, जीरो ही आएगा। ये जो है फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया। अब सेकंड प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज कहता है कि किसी टू रोज हो या कोई टू कॉलम हो, अगर दोनों आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट वैल्यू भी जीरो होता है। जैसे कोई यहाँ पे एलिमेंट है 2, 4, 8 और यहाँ पे 6, 9, 10 और फिर 2, 4, 8, इसका जो वैल्यू होगा जीरो होगा। क्यों? तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का सेकंड प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो अगर दो जो है आइडेंटिकल हो तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। यानी ये जो R1 है वह R2 के समान है। R1 क्या है, R2 के आइडेंटिकल है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा।
और साथ ही साथ ये प्रॉपर्टीज ये भी कहता है कि कोई जो हो ऐसा डिटर्मिनेंट हो जिसका कॉलम भी आइडेंटिकल हो। यहाँ पर 248 ये जो कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, ये दोनों क्या है, समान है, C1 आइडेंटिकल C2, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब जो है हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज थर्ड। प्रॉपर्टीज थर्ड क्या कहता है, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। इसको आप लोगों को देखना है कि जब किसी भी रो या कॉलम के जब उसके इंटरचेंज करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है सेम होता है। आइए अब उसको समझ लेते हैं। अगर कोई यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं जिसका एलिमेंट है 2 0 0 5 10 7 3 8 6, ठीक है, ये R1 R2 R3, ये C1 C2 C3। अब हम लोग यहाँ पर रो 1 और R जो रो है और कॉलम है उसको इंटरचेंज करते हैं, यानी कि रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे, तो हम लोग का वैल्यू जो डिटर्मिनेंट का होगा वो सेम होगा। आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे R1 है तो इसको कॉलम बना देते हैं 1, और R2 को कॉलम 2 बना देते हैं, R3 को कॉलम 3 बना देते हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा वो इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल होगा। यही जो है हम लोग का थर्ड प्रॉपर्टीज है, यानी कि सारे रो को अगर हम कॉलम बना देते हैं तो भी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो निकलेगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने कहा है कि रो को जब कॉलम में इंटरचेंज कर देते, R1 को कॉलम 1 बना दिया अगर आपने, R2 को कॉलम 2 बना दिया आपने, R3 को कॉलम 3 बना दिया आपने, तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ चुके हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टीज को अब हम लोग देखेंगे। टोटल 8 प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को लेंगे और उसको बहुत ही आसानी से करेंगे। इस प्रॉपर्टीज को आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा और याद करते जाइएगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम बट साइन इज चेंज्ड। ये जो प्रॉपर्टीज है क्या कहता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है 2 0 0 5 10 7 3 8 6, ये क्या है, कोई डिटर्मिनेंट है। अगर इसका वैल्यू कोई x आता है, क्या आता है, x आता है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है कहता है कि किसी दूगो रो या किसी दूगो कॉलम को अगर हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू तो x ही आएगा, बट यहाँ पे साइन इंटरचेंज हो जाएगा। यानी कि जब दूगो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, यानी रो को इंटरचेंज करें या कॉलम को इंटरचेंज करें, यहाँ पे मैं R1 और R2 को इंटरचेंज करता हूँ तो ये 5 10 7 2 0 0 3 8 6 आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने R1 को और R2 को इंटरचेंज कर दिया, R2 बन गया R1 और R1 बन गया R2, तो इसका भी वैल्यू x आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव आएगा। साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर x पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें पहले माइनस लगा देंगे। जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे। यानी कि ये जो होगा उसके विपरीत साइन का ये होगा। अगर मान लेते ये कुछ 10 आता, सपोज करते हैं, ये आएगा नहीं उतना, इसका जो वैल्यू होगा कितना आ जाएगा आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर हम मानते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है 10 आता है और उसके रो या कॉलम, 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसका वैल्यू -10 आएगा। ऐसा कुछ जो होता है इसमें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कॉलम थर्ड जो प्रॉपर्टीज थर्ड है और प्रॉपर्टीज जो फोर्थ है वो डिफरेंट है। ये ना बच्चों को समझ लेते हैं कि ये
थर्ड प्रॉपर्टीज और फोर्थ प्रॉपर्टीज सेम है, बट यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टीज और फोर्थ प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। यहाँ पे पूरे रो को हम लोग कॉलम में इंटरचेंज कर रहे थे, तब दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल आ रहा था। और इस प्रॉपर्टीज में हम लोग सिर्फ किसी दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। इस दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, और वो भी कैसे, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं, रो को रो से इंटरचेंज कर रहे हैं। यानी अगर रो 1 को रो 2 की जगह लिख दे तो वैल्यू जो होगा सेम होगा, बट साइन जो होगा क्या होगा, अपोजिट साइन का हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज 4 कहता है। कॉलम 1 को कॉलम 2 में इंटरचेंज कर देंगे और कॉलम 2 को कॉलम 1 बना देंगे तो वैल्यू तो सेम होगा, पहले वाले डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, बट साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बाय मैथमेटिक्स क्लासेज ऋतुराज सिंह, यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको आ जाएगा। उसमें बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज 5 क्या है, आइए अब हम लोग प्रॉपर्टीज 5 को देखते हैं। प्रॉपर्टीज 5 कहता है कि इफ़ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट एंड द डिटर्मिनेंट इज डिवाइडेड बाय द सेम कांस्टेंट देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। यानी कहने का अर्थ है कि ये कोई जो है 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 2 4 3 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग किसी रो में या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। अगर मान लेते हैं हम R1 में ही कर लेते हैं, किससे, तो हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये 5R1 को 5 से मल्टीप्लाइड करते हैं और 5 से डिवाइड भी करते हैं। 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे और इस डिटर्मिनेंट में 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे और पूरे डिटर्मिनेंट में 5 से भागा करेंगे, तो वैल्यू जो होगा क्या होगा, सेम होगा। जब 5R1 करते हैं तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 है 3 है 2, इसमें जो है हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो इस डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होगा। जैसे कोई ये P, अगर इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू P आता है तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, P आएगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, सर ये बहुत जटिल प्रॉपर्टीज है, लेकिन आपको इसको याद करना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। लंबे लंबे क्वेश्चंस या वैसे क्वेश्चंस जिनका सॉल्यूशन माइंड में नहीं आता है, माइंड में क्रिएट नहीं होता है कि कैसे इसको सॉल्व करें, तो इन प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोग उस लंबे क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को शॉर्ट में हम लोग चेंज करते हैं और उसको आसानी से बना जाते हैं। इसलिए प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा। अगर किसी रो में या कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करते हैं और उसी से, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए किसी रो में या किसी कॉलम में, और उसी कांस्टेंट से पूरे डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर देंगे, तो दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। आप हमारे साथ बोलते जाइए। अब आइए हम लोग जो प्रॉपर्टीज 6 है उसकी भी बात कर लेते हैं। 8 प्रॉपर्टीज को हम लोग आज देखेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता, ये वीडियो YouTube पर फ्री में उपलब्ध है। 2 बार 4 बार 5 बार देखिए इस वीडियोज़ को, और इन प्रॉपर्टीज़ के जो वीडियोज़ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ उसको भी सॉल्व कीजिएगा। साथ ही साथ कॉपी कलम लेकर बैठे। आज का क्लास जो है थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन फिर भी आज हम लोग को बैठना है पूरे क्लास में, और आज एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक का सॉल्यूशन देख लेना है, और प्रॉपर्टीज को भी इसी क्लास में हम लोगों को याद कर लेना है। मैं बीच बीच में हर क्वेश्चंस में हर प्रॉपर्टीज का यूज करूँगा और उसको बताते चलूँगा। 6th प्रॉपर्टीज है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल।
यानी अगर कोई ये A1, A2 और A3 जो है ये कोई ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और ये कोई XYZ है और ये KA1, KA2 और KA3 है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये जो है A1, A2, A3 में कुछ कांस्टेंट से गुना करके यहाँ पर है। आइए इसको हम लोग प्रूफ भी कर दे सकते हैं। इसमें से K कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा A1, A2 और A3, ये XYZ और ये भी हो जाएगा A1, A2 और A3। और हम लोगों ने शुरुआत में ही प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि जब दो कॉलम या दो रो जो है आइडेंटिकल हो, समान हो, एक समान हो, बराबर हो, तो उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है 0 होता है। तो K इंटू 0 बराबर 0। ये प्रॉपर्टीज हम लोगों के लिए बहुत आसान है कि जब कोई डिटर्मिनेंट आप हमारे साथ बोलते चलिए, बोलिए, किधर ध्यान है आपका, इधर ध्यान दीजिए, इधर स्क्रीन पर देखिए और बोलिए। आपका भविष्य इधर दिख रहा है, आप इधर ध्यान दीजिए। और कभी भी पढ़ाई कीजिए तो अकेले बैठकर पढ़ाई कीजिए और सारे अपने कामों को, जितने सारे घर का काम या कोई काम करते हैं आप, किसी और सब्जेक्ट्स में अगर आपको काम करना होता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो उसको आप लोग पहले कर लीजिए और इसको शांति ढंग से ही इसको बनाइए और माइंड में प्रेशर मत रखिए। मैथ बहुत ही ऐसे समझा जाए तो इजी सब्जेक्ट है, इसमें नंबर अच्छे आते हैं विद्यार्थियों के। तो यहाँ पर जो है दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्या होगा? 0 होगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इफ़ टू रोज और टू कॉलम जो हो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, यानी एक दूसरे के कुछ मल्टीपुल हो। जैसे यहाँ पर A1 था तो यहाँ KA1 है, यानी यहाँ पर कुछ K जो है कोई क्वांटिटी है, कोई राशि स्केलर है, कांस्टेंट है जिससे ये मल्टीप्लाई है, तो ये प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और मैंने यहाँ पर प्रूफ भी बता दिया है, K कॉमन ले लिया मैंने और इसको लिख दिया, तो ये हम लोगों को प्राप्त हो गया। 6th प्रॉपर्टी बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। अब आइए 7th और 8th प्रॉपर्टी, लास्ट सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये 7th प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि इफ़ एनी रो और कॉलम इज द सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई A1 प्लस K1 है, A2 प्लस K2 है, A3 प्लस K3 है, इसको ध्यान से देखे बच्चों, ध्यान दो इधर। B1, B2, B3 है, C1, C2, C3 है। ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि इसको अगर यहाँ प्लस हो, सम हो, तो यहाँ पर हम लोग इसको दो डिटर्मिनेंट में अलग अलग विस्तार कर सकते हैं। कैसे विस्तार करेंगे आइए उसको देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग दो डिटर्मिनेंट बनाएंगे, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ पर जो है ऐसे डिटर्मिनेंट बना देंगे और इधर के साइड वाला इसमें लिख देंगे A1, A2, A3, ठीक है। और इधर साइड वाला इधर लिख देंगे K1, K2, K3 और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें भर देंगे। B1, B2, B3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 और यहाँ पर भी B1, B2, B3, C1, C2, C3। इससे हम लोग इसको विस्तार कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो है हम लोगों का 7th प्रॉपर्टीज है। अब आइए 8th प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में ही टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग करने में बहुत आसान हो जाएगा। इसको आप लोग याद करते जाइए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं 8 प्रॉपर्टीज जब पढ़ा देता हूँ तो वीडियो को पॉज कर पहले आप बुक खोलिएगा और उससे 8 प्रॉपर्टीज को 4 बार 5 बार पढ़ लीजिएगा और फिर वीडियोज को देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 8वां प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि इफ़ एनी वन रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई अ नंबर and then added to or subtracted from other row or column, then value of determinant remains same होता है। कैसे होता है आइए इसको हम लोग देख सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टीज है। थोड़ा इसको बच्चे लोग समझते हैं कि भारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज हो जाएगा। अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3 है, ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग R1 में क्या करते हैं?
R1 में KR3 कर देते हैं, यानी किसी दूसरे रो में कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड कर R1 में ऐड करना है। तो ये जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखे ये R1 है जिसमें KR3 यानी R3 में K से गुना करके जोड़ देना है, तो ये A1 हो जाएगा प्लस में R1 को बनाना है तो हो जाएगा R1 प्लस KR3 यानी KC1 हो जाएगा A2 प्लस KC3 A3 प्लस KC3 और बाकी सब वैसे ही हो जाएगा C1 C2 C3। इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, बराबर होगा। यानी किसी रो को किसी अन्य रो में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर जोड़ दिया जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। बच्चों आप ध्यान दें, ऐसे छोटे छोटे प्रॉपर्टी से घबराए ना, पूरे वीडियो को देखें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरे वीडियोज के देखने के बाद आपको सारे प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगे और क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ऐसे चुटकियों में आपसे सॉल्व होने लगेंगे प्रश्न। अब 8 प्रॉपर्टीज हो गए, मैं एक बार और इसका रिवीजन करा देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि किसी रो या किसी कॉलम का अगर प्रत्येक एलिमेंट 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। उसी प्रकार आप सेकेंड को देख सकते हैं, अगर R1 R3 सेम है, बराबर है, तो इसका जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है। वैसे ही C1 C2 जब सेम है, यानी दो गो कॉलम हो, अगर दोनों सेम हो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो, दो गो रो हो आ दोनों सेम हो तो ओकरो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो, 0 होगा। और उसी तरह हम लोग यहाँ पर देखिए, जब रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू जो रहेगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। आप इसको ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि दो गो रो हो, दो गो रो या दो गो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू तो सेम होगा। कौन सा वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होगा, बट साइन जो होगा इंटरचेंज्ड हो जाएगा। अब यहाँ 6 प्रॉपर्टीज तो बहुत ही आसान था। अगर दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का 0 होता है। और 7th प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने अभी अभी देखा बहुत ही आसानी तरीके से कि कैसे इसको हम लोग 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। यहाँ A1 A2 A3 हो गया, यानी इधर वाला इधर लिख देंगे और राइट साइड वाला इधर लिख देंगे और बाकी सब वैसे के वैसे ही उतार देंगे। एक प्रॉपर्टीज किसी रो में किसी अन्य रो के किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर उसको ऐड करेंगे तो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होगा। इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आई होप कि प्रॉपर्टीज आपको याद हो गए होंगे। याद नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, मैं इस पूरे वीडियोज में आपको प्रॉपर्टीज याद करा कर ही रहूँगा। ये मेरा चैलेंज है और सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ये भी मेरा चैलेंज है, बशर्ते आप पूरा ध्यान आप इधर दें। मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसानी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप 100% आपका ध्यान इधर रहेगा, मोबाइल स्क्रीन पर रहेगा, हाथ में कॉपी कलम लेकर बैठे होइएगा, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस और सारे प्रॉपर्टीज रिमेंबर हो जाएंगे। दिस इज आवर चैलेंज। बशर्ते आपको ध्यान से देखना होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चंस हमने ले लिया है और बहुत ही धमाकेदार तरीके से आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान यहाँ पर क्वेश्चंस है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बस बहुत ही कम ही समय में। यहाँ पर अब प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसको आप लोगों को देखना है। यहाँ पर x है, y है, b है, a है, b है, c है, x प्लस a है, y प्लस b है, z प्लस c है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को ये मिल जाता है। तो यहाँ पर जो कॉलम 3 है, इस कॉलम 3 भी है यहाँ पे। इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले इसको ऐड कर देंगे, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2, तो वैसे भी बन सकता है। आइए मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर
हम लोग बनाएंगे कॉलम 1 को। और एक बात मैं बता दूं कि जिस कॉलम को बनाना होगा उस कॉलम को पहले यहाँ पर लिखेंगे कॉलम 1 और कॉलम 2, यानी कि जिस कॉलम को हम लोग वहाँ पे प्रॉपर्टीज को लागू करेंगे वो जो कॉलम या रो जो होगा यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तीर के इधर भी वही रो या कॉलम होना चाहिए, तीर के इधर भी वही रो और कॉलम होना चाहिए जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज को लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा इसको देखते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ना है तो ये x प्लस ए हो जाएगा। पहले सबको वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। हम लोगों को कॉलम 1 को में ही डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी है लागू करना है। और कॉलम 1 को कैसे करना है, तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड करके लिख देना है। तो x प्लस ए हो गया, y प्लस बी हो जाएगा और b प्लस सी हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं और उस पुराने प्रॉपर्टीज को याद कीजिए। जब दो कॉलम जो है समान है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आइडेंटिकल है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉलम 1 आइडेंटिकल कॉलम 3। ये आइडेंटिकल का साइन है, आप लोग इसको देखेंगे और याद रखेंगे। तो कॉलम 1 जो है आइडेंटिकल है कॉलम 3 के, इसलिए दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया है। अगर ये LHS है तो दिस इज इक्वल्स टू RHS हो गया, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये मैंने जो है फर्स्ट मेथड बताया कि ऐसे हम लोग जो है बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज को याद रखने के बाद बहुत तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब दूसरा क्या करते हैं, यहाँ पर सेकंड मेथड की बात करें। सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे, तो सेकंड मेथड में हम लोग यहाँ पर अप्लाइंग लिखेंगे। अप्लाइंग कॉलम 3 में से कॉलम 2 को घटा देंगे। कॉलम 3, आई होप कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई देने लगा होगा। कॉलम 3 में से कॉलम 2 को घटा देंगे। तो क्वेश्चंस आप लोग देखिए, यहाँ पर कॉलम 3 से कॉलम 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा x, और बाकी सब कॉलम तो उसी तरह एज इट इज रहेगा। ये हम लोगों को चेंज नहीं करना है। कॉलम 3 को कॉलम 2 से घटा देना है। तो आप लोग भी बनावे, कॉलम 3 से कॉलम 2 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा x, y और z। और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं ये दोनों क्या है, कॉलम 1 आइडेंटिकल है कॉलम 3 के, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ये सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं आप, फर्स्ट मेथड से भी आप लोग बना सकते हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे बनाइए, जो आसान लगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज रिमेंबर होने चाहिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सेकंड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है पहले उसको देखेंगे। मैं भी यहाँ पे बुक रखा हूँ, बुकलेट है यहाँ पर, उसको मैं लिख देता हूँ कि आप लोग इसे देख सके। और आई होप कि आप इसे सोचें कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज और कैसे लगाएंगे, ताकि ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही आसानी से बन जाए। तो इस प्रॉपर्टीज को आप लोग देखिए और सोचिए। आई होप कि आप लोग सोच सके होंगे कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करेंगे। अप्लाइंग, अब आइए थोड़ा इस पर टेस्ट करते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टीज इस पर यूज करना आसान रहेगा। यहाँ a माइनस बी है, यहाँ पर b माइनस सी है, c माइनस a है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ माइनस का b है तो यहाँ प्लस का b है, यहाँ माइनस का c है तो यहाँ प्लस का c है। तो इससे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि हम लोग अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करते हैं। आइए हम लोग कॉलम 1 को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो कॉलम 1 को, कॉलम 2 को, कॉलम 3 को जोड़ देंगे। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ और यहाँ जो होगा सेम होगा। अगर कॉलम 1 को हम लोग बना रहे हैं तो पहले यहाँ पे कॉलम 1 ही लिखेंगे। अगर रो को बना रहे हैं तो रो ही लिखेंगे। आप रो से भी बना सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। आइए अब कॉलम को हम लोग ऐड कर देते हैं। ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 जोड़ना है तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी और c माइनस a, इन तीनों को जोड़ेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम लोग ऐसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, a से a कैंसिल आउट, b से b और c से c कैंसिल आउट, क्या बचेंगे 0 बचेंगे।
यहाँ कॉलम 1 को हम लोग बना रहे हैं। उसी प्रकार जब इसको ऐड करेंगे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चूँकि हम लोग कॉलम 1 को बना रहे हैं तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को एज इट इज़ हम लोग लिख देते हैं पहले, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पर कॉलम 1 को बना रहे हैं कैसे, तो तीनों कॉलम को जोड़ रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये प्रॉपर्टीज हम लोग लागू कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है जोड़े तो 0 प्राप्त हो गया, इसको भी जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे ए से कट जाएगा, सी से सी, बी से बी, तो 0 हो जाएगा। और उस पुराने प्रॉपर्टीज को याद कीजिए कि किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट जो हो अगर 0 हो, यहाँ कॉलम 1 का एलिमेंट्स 0 है तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा। ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही हम लोग प्रॉपर्टीज को लागू कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा एक लाइन में ही बनता जा रहा है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते, अगर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते तो हमें बहुत ही लंबा प्रोसेस से और लंबे पेज में बनाना होता। लेकिन जैसे प्रॉपर्टीज को लागू किया मैंने, वैसे ही जो है इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया, जो प्रूव्ड हो गया। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज याद करना कितना ज़रूरी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे और उसको बहुत ही आसानी तरीके से ही समझेंगे। यहाँ मैंने क्वेश्चन 3 को लिख दिया है। अब इसको जो है हम लोग को 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो अब इसको देखें कि ये कैसे बनेगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक बात हम लोगों को दिखाई दे रही है, क्या चीज़, ये जो है कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये कॉलम 1 है। अगर इस पे हम लोग अप्लाइंग करते, क्या अप्लाई करते हैं, आइए बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ये कैसे कर रहे हैं उसको भी देखिए। 7 से यानी कि 7 से हम लोग 9 में गुना करते हैं। यानी कि अगर हम लोग C2 को बनाते, इसी C2 की जगह हम लोग चेंज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो है C2 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग 9C2 लिखेंगे। क्या करेंगे, 9C2 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाइड किए 9C2 से और ऐड कर देंगे C1 को। इसको ध्यान से देखिए और बनावे। C2 को 9 से मल्टीप्लाई किया हमने और C1 को ऐड किया। तो जैसे ही ये 7 है तो 7 को 9 से करेंगे तो 7 9 63 और C1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 65। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ये 7 की जगह 65 हो जाएगा जब इसको अप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 के 72 और उसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 75। यहाँ 65 हो रहा है, यहाँ 75 हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे 9 9 के 81, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 9 के 81 और 5 क्या हो जाएगा 86, यानी 65 75 86 यहाँ पर आ जा रहा है कॉलम 2 में और कॉलम 3 में भी उतना ही है। तो दोनों जो है आइडेंटिकल हो गया, बराबर हो गया, सेम हो गया। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा अपने आप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इन्हीं हम प्रॉपर्टीज को लागू करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। आइए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता 2 3 5 और इसको ऐसे ही हम लोग इधर लिख सकते हैं चूँकि हम लोग कॉलम 2 को बना रहे हैं। और चूँकि हमने कॉलम 2 में 9 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे डिटरमिनेंट में उतना से ही डिवाइड कर देंगे। ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा है अभी, तो उसके अनुसार हम लोग ये LHS बना रहे हैं। तो यहाँ से C2 में 9 से मल्टीप्लाई किया तो 7 9 के 63 C1 जोड़ दिया तो 65। 8 में 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72, 3 जोड़ दिया तो 75। 9 9 के 81, 5 जोड़ दिया तो 86 और यहाँ से C2 आइडेंटिकल है C3, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इफ़ दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। चूँकि प्रॉपर्टी जानते हैं जब दो को कोई कॉलम या रो हो सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है और ये हो जाएगा RHS और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ्ड।
ये बहुत ही आपको आसानी से लगा होगा। इस एक बार मैं और समझा दूँ कि इसमें हम लोगों ने अप्लाई किया क्या चीज़ को, C2 को 9 से गुना कर C1 को जोड़ दिया। ये जो है C2 है, बच्चों को ऐसे अभी तक समझ में आ गया होगा कि ऐसे को हम लोग कॉलम बोलते हैं और ऐसे को जो सो गया है उसको रो बोलते हैं। जो खड़ा है उसको कॉलम बोलते हैं। ये एक खड़ा है तो इसको कॉलम 1 कहते हैं। ये दूसरा जो है खड़ा है तो ये कॉलम 2, ये तीसरा खड़ा है तो इसको कॉलम 3 बोलते हैं। ये पहला सोआ है तो इसको रो 1 बोलेंगे, इसको रो 2 और रो 3 बोलेंगे। तो कॉलम 2 में 9 से मल्टीप्लाइड किया, चूँकि हमने 9 से मल्टीप्लाइड किया तो पूरे डिटर्मिनेंट में 9 से डिवाइड भी कर दिया है। और 9 से मल्टीप्लाई कर C1 को ऐड कर दिया तो इससे 9 से मल्टीप्लाई किया, 7 में 9 से 63 हो गया, 2 को जोड़ दिया तो 65 हो गया। इसी तरह लागू करके और इसके बाद हम लोग को मालूम चला कि C2 और C3 जो है बराबर है, सेम है। यहाँ 65 तो यहाँ भी 65, 75 तो 75, 86 तो 86। तो इससे हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ की एक याद आती है, पुरानी प्रॉपर्टीज़ हमारे दिमाग में खटकने लगती है कि हमने अभी कुछ समय पहले प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि जब 2 गो कॉलम या 2 गो रो जब क्या हो, आइडेंटिकल हो, समान हो, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और आज हम लोग 11th क्वेश्चंस तक करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसमें अब हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ a इंटू बी प्लस सी है तो इसको पहले मल्टीप्लाइड कर देते। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, ये जो हो जाएगा LHS, ये RHS हो जाएगा। LHS हम लोग ले लेते हैं 1 1 1 BC CA AB और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा AB AC। आई होप कि मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही होगा, बचपन में ही आप लोग सीख चुके होंगे। और इसी से करेंगे तो AC और BC। अब यहाँ पे हम लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग ये कर दें कि कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड कर दें, जोड़ दें, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए। कॉलम 2 को कॉलम 3 में ऐड करते तो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है BC AB AC, और जब इसको जोड़ते तो BC AB इसमें भी AC, यानी कि ऐड करने पर समान आ रहा है। आइए पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। क्या अप्लाई करना है तो लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखना ज़रूरी है। अप्लाइंग कॉलम हम लोग ये जो 2 है और कॉलम 3 है इसको ऐड करना है। कॉलम 3 को बना लेते हैं। जब यहाँ कॉलम 3 पर हम लोग प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी कॉलम 3 लिखना होगा और कॉलम 2 जोड़ दे रहे हैं। तो इसको आप लोग देखें बहुत ही ध्यान तरीके से, क्योंकि कॉलम 3 पर हम लोग को काम करना है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 का एज इट इज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे BC CA AB। और कॉलम 3 पर क्या काम करना है तो कॉलम 3 को और कॉलम 2 को जोड़ देना है, यानी इसको जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा AB AC और प्लस में BC। फिर इसको जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, मैं सीधा करके लिख देता हूँ AB प्लस AC प्लस BC। AB प्लस में AC प्लस BC, यानी सबको जोड़ेंगे और जोड़ में इधर उधर भी लिख सकते हैं। और सीधा करके लिख रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ऐसे एग्जाम में भी आप लोग लिख सकते हैं, घबराना नहीं है। अब C3 फिर यहाँ पर जो बनाएंगे तो AB प्लस AC और BC है तो AB लिख देंगे प्लस में AC प्लस में BC। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर भी AB प्लस AC प्लस BC है, यहाँ पर भी AB प्लस AC प्लस BC है, यहाँ पर भी है, तो इससे हम लोग कॉमन ले लेंगे। और एक बात आप लोग जानते हैं कि जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू में यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं तो सिर्फ केवल एक ही रो या एक ही कॉलम से लेते हैं। तो इस कॉलम से हम लोग कॉमन लेते हैं AB प्लस AC प्लस BC। तो क्या बच जाता, ये तो एज इट इज ये जैसे कि जैसे बच जाता, और ये जो है पूरा का पूरा कॉमन बाहर निकल गया तो 1 बच जाता, 1 बच जाता। फिर आप लोगों को पुरानी प्रॉपर्टीज याद आती। अरे क्या याद आती, तो याद आती कि यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल है, कॉलम 3 सॉरी,
यानी कि ये कॉलम और ये कॉलम जो है क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ये RHS हो गया, ये प्रूव्ड भी हो गया। फिर से मैं बता दूं कि सबसे पहले कॉलम 3 को हमने बनाया है जिसमें कॉलम 2 जोड़ दिया है, और उसके बाद ये जो है सारे के सारे समान थे तो हम लोगों ने इसे कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद 1 1 1 बच गया, और ये कॉलम 3 और कॉलम 1 की ओर हम लोग ध्यान दिए तो कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है, समान है, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर ये आइडेंटिकल है तो 0 कैसे हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टीज है। या तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करने में समय ज़्यादा, पेज ज़्यादा, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम कम होती है और अच्छे से क्वेश्चंस समझाने होते हैं, बनाने होते हैं, तो ऐसे हम लोग बना लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है ये प्रॉपर्टीज को जानना। ये बहुत बार प्रॉपर्टीज आ गया है कि किसी भी कॉलम या रो में अगर 2 रो या 2 कॉलम जो है क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम इक्वल क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। किसी 2 रो या 2 कॉलम में अगर सारे एलिमेंट्स जो हैं क्या हो, समान हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो, 0 होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी देख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है जिसमें हम लोगों को प्रूव्ड करना है। ये बहुत ही थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस और समझने वाला क्वेश्चंस हो सकता है, इसको आप लोग समझेंगे। और बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहे हैं कि सर तो बहुत जल्दी जल्दी जो है उनके दिमाग में आ जा रहा है कि क्या करना है, कॉलम 1 कॉलम 2 में कैसे इंटरचेंज करना है, किस में कौन सा प्रॉपर्टीज लागू हो रहा है, ये कैसे होगा सर, हम लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि किस में कौन सा प्रॉपर्टीज होगा। तो आप इस पूरे वीडियोज को 2 बार देखिए। एक बार अभी देखिए और फिर अगले दिन जो है एक बार और देखिए, और तीसरे दिन आप लोग इसको मुझेबानी पूरे के पूरे बनाइए, पूरे प्रॉपर्टीज को 2 बार 3 बार लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और फिर जो है आप इस वीडियोज पर आइए, जो देखिए, जो नहीं आ रहा है उसको फिर से देखिए और उसी दिन आप फिर से उसको बनाइए। उसके बाद आपको भी ये दिखाई देने लगेगा, क्वेश्चंस देखते ही आपको लगने लगेगा कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करें, कैसे रो कॉलम को हम लोग प्रॉपर्टीज कौन सा ऑपरेशन करें यहाँ पे, ताकि क्वेश्चंस बन जाए। तो इस प्रकार 3 बार 4 बार आप वीडियोज को देखिए और 3 बार 4 बार जो है सारे क्वेश्चंस को बना जाइए और वहाँ पर पढ़ाई कीजिए। वीडियो आज का थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम लोग 1 से 11 तक और प्रॉपर्टीज के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये जो है मेहनत आपके लिए हो रहा है, तो आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा मेहनत भी अच्छा हो सके। और चूँकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब कराइए। क्योंकि पढ़ाई बांटने से पढ़ाई घटती नहीं है, पढ़ाई बढ़ती है। आप दूसरे को बताइएगा तो आप लोगों के लिए भी आसान रहेगा समझना, और उससे आप कुछ पूछ भी सकते हैं या कोई क्वेश्चंस फंसे तो भी आप पूछ सकते हैं। आइए अब इसको हम लोग प्रूफ देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसको हम लोगों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर मैं LHS लिख लेता हूँ। ये जो है LHS है, ये RHS है। तो ये क्या हो जाएगा, B + C, C + A + B, Q + R, R + P, P + Q, Y + J, Z + X, X + Y। ये LHS है। और हम लोगों को करना क्या है, किस रास्ते से कहाँ पे जाना है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये B + C है तो यहाँ पर B है, Q + R है तो Q है, Y + Z है तो Y है, यानी कि सबको हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे, तो मेरे दिमाग में तो रोवन का काम आ रहा है। आइए उसको अप्लाई करके देखते हैं कि उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। अगर R1 को बनाते हैं कैसे, तो R1 + R2 कर देते हैं, ठीक है। R1 और R2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, B + C + C + A
और फिर अगर इसको भी घटा देते हैं, देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत आसानी से ये बन गया। फिर से मैं जब इसको लागू करूँगा और बता दूँगा। R1 और R2 को जोड़ दिए तो कितना होगा, यहाँ पे मैं अलग एक बार बता देता हूँ। अगर R1 R2 को जोड़ देते तो ये इतना हो जाता, और R3 घटा देते, यहाँ पर जो है R3 है तो -a -b हो जाता, -a + a -b + b, तो क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। 2 हम लोग को लाना था तो थोड़ा थोड़ा 2 भी झलक रहा है, और c लाना था, c यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आइए इसको प्रॉपर्टीज को लागू करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। R1 को R1 + R2 - R3 करना है, यानी को हम लोगों को R1 को बनाना है। किसको बनाना है? R1 को बनाना है। तो बाकी सब को एज इट इज लिख देते हैं। पहले R2 और R3 को वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे ही हम लोग इसको जैसे के तैसे एज इट इज इसको नोट कर देंगे, x + y हो जाएगा। अब जो है R1 को बनाना है, R1 में R2 जोड़कर R3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब इसको ऐड कर रहे हैं और फिर इसको घटा दे रहे हैं, यानी b + c + c + a - b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c। फिर इसको जब दोनों को ऐड कर इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से p कैंसिल, q कैंसिल, तो 2r हो जाएगा। और यहाँ पर इसको ऐड करके इसको घटा देना तो x कैंसिल हो जाएगा, y से y यहाँ पर 2z हो जाएगा। आप ऐसे अलग बनाकर भी समझ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। अब इससे R1 से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये CRZ, और एज इट इज इसको हम लोग लिख देंगे R + P Z + X A + B P + Q X + Y। अब यहाँ पे कौन सा प्रयोग होगा, CRZ देखिए यहाँ पे R3 और ये R1, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब आइए हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, तो इसको हम लोग बनाते ऐसे कि R2 को बनाते हैं। कैसे, तो अप्लाइंग R2 में से R2 को बनाते हैं, जिसमें R2 में से हम लोग R1 को ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये 2 बाहर रह जाएगा, इसको मैं और ऊपर ले जाता हूँ, 2 बाहर रह जाएगा। R2 में से R1 को घटाना है, ये R2 और ये R1, R2 को R1 से घटाना है। तो C + a में से C घटेगा तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। R + P से R घटेगा तो P बच जाएगा। Z + X से Z घटेगा तो X बच जाएगा। ऊपर वाले और नीचे वाले तो एज इट इज रह जाते हैं, ये ऐसे ही रह जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग 2 रो को तो बना दिए हैं अच्छी तरीके से। अब इसको बनाना है तो यहाँ पर भी हम लोग लिखते अप्लाइंग। कैसे अप्लाई करते, तो ये जो R3 है, R3 को हम लोग बनाते हैं, R3 को R2 से घटा देते, R3 - R2, A + B में से A घट जाएगा, B बच जाएगा। यस, यहाँ पे हम लोग लिख लेते, पहले R3 को छोड़ बाकी सब को लिख देते। R3 को R2 में से घटाना, A + B में से A घट जाएगा तो क्या बचेगा, B, P + Q में से P घट जाएगा, Q, X + Y में से X घट जाएगा तो बचेगा Y। और आप इसको देखेंगे और आप इस RHS को देखेंगे तो लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सेम आ रहा है। यहाँ पर APX है, यहाँ पर CRZ है, और नीचे की ओर APX है। तो APX को ऊपर लाते हैं, यानी कि इसको इंटरचेंज करते हैं। R2 को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज यानी दोनों की ओर तीर रखेंगे, R1 बना देते हैं। तो जब 2 हो जाएगा और इसको इंटरचेंज करेंगे तो R2 चल जाएगा ऊपर और R1 आ जाएगा नीचे। ऐसे जब ऐसे हम लोग प्रॉपर्टीज को लागू करते तो उसके पहले जो है साइन अपोजिट कर देते, यहाँ प्लस था तो नेगेटिव कर दिए हैं। फिर आप देख लीजिए APX, तो यहाँ पर भी APX आ चुका है। अब दूसरे में जो है BQY है, क्या है, दूसरे में BQY है तो BQ नीचे है। तो फिर हम लोग यहाँ पर लागू करते, R3 को इंटरचेंज कर देते R2 में। इसको इंटरचेंज करेंगे तो कैसे होगा, ये बराबर -2 और ये हो जाएगा APX BQY और CRZ। क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग प्रॉपर्टी लगाए तो एक और माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये हम लोगों का RHS आ चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखकर अपने से अभी वीडियो को पॉज कर मुझे बनाइए, ताकि मालूम चले कि आपसे हो पा रहा है या नहीं।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 को देखना है और आज हम लोग 11th क्वेश्चंस तक करेंगे। 6 से लेकर अभी 11th तक करना है और बाकी क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। 6th क्वेश्चंस को भी मैंने आपके सामने रख दिया और आपके पास बुक होगा, आप उसमें भी देख सकते थे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले LHS क्या हो जाएंगे 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। इसको इक्वल ला देना है किसके, तो 0 की इक्वल इसको लाना है। 0 के इक्वल इसको लाने का है, तो इसको लाने का कैसे, तो इसमें आप लोग सोचे ज़रा कि इसको कैसे होगा। और ज़रा सोचिए, मैं 2-3 सेकंड आपको समय देता हूँ कि इसको कैसे क्या करें ताकि ये बन जाए। तो मैंने यहाँ पर सोचा, क्या सोचा, ये सोचा कि R1 जो है उसमें C से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए करके देखते हैं कि कोई लाभ होता है या नहीं। तो यहाँ पर करते C से मल्टीप्लाई R1 में, तो ये 0, ये AC, ये माइनस का BC R1 में किए हैं, बाकी सब तो ऐसे ही रह जाएगा। अभी तक तो हम लोगों को कोई लाभ मिला नहीं है। C से किया मैंने। अब R2 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ C से डिवाइड भी हो जाएगा। अब हम लोगों को ये जो R1 का तो हम लोगों ने कर लिया है। अब फिर से जो है R1 पर ही हम लोग एक और अप्लाई करते, R1 को कर देते R1 माइनस BR2, यानी इसमें B से मल्टीप्लाई कर घटा देते। तो ये क्या हो जाएगा C से और B से करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर B से मल्टीप्लाई करना R2 से, ये C पहले से है, चूँकि मल्टीप्लाई करना तो उतना से डिवाइड भी हम लोग को करना होता है। तो R1 को ही बनाना है। सबसे पहले ये मैं नीचे वाला बाकी के एज इट इज़ लिख देता हूँ, लिखने का प्रयास करता हूँ। ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। R1 में से BR2 घटाना, यानी 0 माइनस का माइनस AB करेंगे तो ये प्लस का AB हो जाएगा। AC में से ये 0, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये घट कर हम लोग को AC ही आ जाएगा। माइनस BC और माइनस का B से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस, और यानी कि माइनस BC में से माइनस करेंगे, माइनस C में B से मल्टीप्लाई करते ये प्लस BC, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ R1 से हम लोग A क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर A/BC और BC 0 यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं कि ये भी BC 0 हो गया, चूँकि ये रो और ये रो जो है आइडेंटिकल है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग R1 आइडेंटिकल R3। R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि किसी दो रो या दो कॉलम को जब आइडेंटिकल होते हैं तो उनका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो 7 है हमने आपके सामने लिख रखा है। इसमें हम लोग को इतना इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है प्रूव करना है। सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS क्या हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर AB/AC, ये हो जाएगा BA माइनस का B स्क्वायर BC, ये CA/CB माइनस का C स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देखते A कॉमन ले लेते, सभी में है, इसमें B है, इसमें सभी में C है, तो यहाँ से A कॉमन ले लिए, रो 2 से B कॉमन ले लिए और रो 3 से C कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचता है, आइए उसको देखते हैं। यहाँ से A कॉमन लेने पर माइनस A B C बच जाएगा। यहाँ से B कॉमन लेने पर A माइनस का B और C बच जाएगा। यहाँ से C कॉमन लेने पर A B और माइनस का C हम लोग के पास बच जाता है। अब क्या करें हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इसको जिसको ऐड करेंगे ये B और माइनस B कट जाएगा, माइनस A और A कट जाएगा, तो इसी को हम लोग अब ऐड कर देते हैं। R1 को बना देते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं। R1 प्लस R2 करने पर हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा,
तो जैसे ही R1 और R2 को ऐड करेंगे तो ये तो ABC ऐसे ही रह जाएगा, और R1 R2 को ऐड करना है, R1 को बनाना है, तो बाकी सब तो ऐसे ही रह जाएंगे। और R1 R2 ऐड करेंगे, R1 R2 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2C। अब हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। किसके अलॉन्ग? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। तो ये ABC, ठीक है, ये 0 इसके और इसको छोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 0 और प्लस 2C और इसके कॉलम रो को छोड़ेंगे तो ये AB माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस AB। इसको जरा आप ध्यान से देखिए, ये ABC, ये 0 माइनस 0 0 ख़त्म, ये हो जाएगा 2C इंटू में AB 2AB, फिर हो जाएगा ये 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तब 4 ABC, और ये बाहर भी ABC है तो 4 ABC, अंदर भी ABC है तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यहीं हम लोग को RHS लाना है, तो यहीं हम लोगों का प्रूव्ड हो जाता है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको हम लोग को इतना प्रूव्ड करना था, तो फर्स्ट रो से और सेकंड रो से और थर्ड रो से हम लोगों ने A B और C को कॉमन ले लिया। फिर R1 को हम लोगों ने बना दिया, R1 प्लस R2 कर दिया, तो ये 0 0 आ गया, और उसके बाद एक्सपेंड कर दिया, तो हम लोगों का 7th क्वेश्चन बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन 8 में जो है 2 क्वेश्चन है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को लिया है, इसको भी प्रूफ करना है, तो यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं। LHS तो हम लोगों को मालूम ही है, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो R1 यहाँ पर जो है और ये R2 है, इसमें थोड़ा सा रिलेशन हम लोग को दिखाई दे रहा है, 1 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, A माइनस B और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हम लोग करते हैं। R1 को बना देते हैं R1 माइनस R2, और साथ ही साथ एक और हम लोग कर लेते हैं, R2 को बना देते हैं R2 माइनस R3, 1 में से 1 गया 0, B माइनस B स्क्वायर। हाँ, इसको करते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। अब इसको अप्लाई हम लोग करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, R1 और R2 बनाना तो R3 तो वैसे ही हम लोग लिख देते हैं। R1 में से R2 घटा देना, तो 1 में से 1 गया 0, A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये R2 में से R3 घटाना है, तो 1 में से 1 गया 0, तो B माइनस का C B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर। यहाँ तक हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है एक होता है A प्लस का B इंटू में A माइनस का B, ये क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस का B इंटू में A माइनस का B, और A माइनस B है, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या चीज़ कॉमन लेंगे, तो A माइनस B यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा 0 1, और ये हो जाएगा A प्लस B। चूँकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को A प्लस B इंटू A माइनस B लिख सकते हैं, फॉर्मूला है, तो A माइनस B कॉमन, तो A प्लस B बच गया, ठीक है, यहाँ से हो गया। अब यहाँ पर B माइनस C भी हम लोग यहीं पे कॉमन ले लेते हैं, तो B माइनस C कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा B प्लस C, और ये 1C C स्क्वायर। अब इसको हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों को प्रूव्ड करना था, क्या प्रूव्ड करना था, कि A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A, तो ये दोनों आ चुका है, सिर्फ ये लेकर आना है हम लोग को। C माइनस A किसी तरह अगर आ जाता तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाता। तो A माइनस B B माइनस C, ये हम लोग को यहाँ तक तो आ चुका है। अब इसके आगे जो है हम लोग करते क्या हैं, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड कर देते हैं किसके, कॉलम 1 के लॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1। तो यहाँ पर ये 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस का 0 और ये प्लस का 1, और ऐसे ऐसे, यानी कॉलम इसके रो को छोड़ेंगे तो B प्लस C, अब माइनस का A माइनस का B, माइनस A कट गया, तो ये हम लोग के पास सॉरी माइनस B और माइनस B कट गया, ये A बच जाएगा,
तो ये हम लोग के पास a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से 0 0 ख़त्म, और c माइनस ए यहाँ से हम लोग को बच जाता, जो कि RHS के इक्वल है, और यही हमें प्रूव्ड करना है। अगर आपको लगता होगा कि अब तो मुझे बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है और वीडियो बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो ऊपर जाकर आप लोग जो है जहाँ से टाइम जो है मैनेजमेंट होता है, आप 1x या 2x या 1.5x कर सकते हैं, और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा और जल्दी जल्दी आप लोग देख सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि हम लोग पिछले 1 घंटे से बैठे हुए हैं और इसको कर रहे हैं, तो आपका जोश जो है हाई होना चाहिए। अगर जोश हाई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमारा जोश हाई है सर, हम लोग और भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं ऐसा करूंगा कि एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज को ख़त्म करने का प्रयास करूंगा आपके हेल्प से। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। और एक बात मैं और बता दूं कि हमारे जो इस चैनल है, इस पर जो है बहुत सारे मैथमेटिक्स के कोर्सेज कराए जाते हैं फ्री में। 11th हो गए, 12th हो गए। अगर बीएससी में अगर आप लोग जाते हैं 12th के बाद, अगर जेई करते हैं तो जेई के भी बहुत सारे वीडियोज हमने करा रखा है, उसको भी देख सकते हैं। अगर बीएससी में जाते हैं तो बीएससी का भी यहाँ पर जो है पढ़ाई हो रहा है, तो आप बीएससी भी पढ़ सकते हैं। और क्लास 11 12 तो पढ़ाई हो ही रहा है, और क्लास 10th के जो है थोड़े थोड़े जो है रिवीजन सीरीज में लाता हूँ जब एग्ज़ाम्स होते हैं तब, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। 11th 12th 10th भी होता है यहाँ पर। और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स लेते हैं अगर आप, तो उसमें 2 पेपर्स होते हैं पार्ट 1 में, तो उसका भी हो रहा है। और सब्सिडरी का भी पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का क्लास बिल्कुल फ्री में। और यूट्यूब में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का अगर आप तीनों पार्ट का वीडियो देखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, और सब्सिडरी के साथ भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें सब्सिडरी में मैथ जो है हम लोग का ऑनर्स पेपर हो गया, और सब्सिडरी में केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है सब्सिडरी है वो भी पढ़ाई होता है। आई होप कि आपको अभी 12th में है तो इसका नॉलेज नहीं होगा, लेकिन आप अपने भाइयों से अपने रिश्तेदारों से बता सकते हैं कि इस चैनल पर बीएससी की भी जो मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले हैं उनकी पढ़ाई हो रही है, और बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ाई हो रही है। ये हम लोग 8 का फर्स्ट देख लिए, अब 8 का सेकंड देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 8 का सेकंड हम लोगों का सामने आ चुका है। LHS क्या है? LHS है, उसको हम लोग लिख देते हैं 1 1 1 ABC AQ BQ CQ। अब इसमें हम लोग जो है कुछ काम करते हैं कि C1 को कर देते हैं C1 माइनस C2, C1 को C1 माइनस C2 कर देते हैं, और C2 को कर देते हैं C2 माइनस C3। आइए इसको लागू करते हैं और इससे फ़ायदा भी होगा। C1 माइनस C2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, C2 माइनस C3 करेंगे तो ये 0। आइए इसको लागू करके देखते हैं हम लोग। C1 माइनस C2 ये 0, A माइनस B और AQ माइनस BQ। फिर C2 को करना है C2 माइनस C3 तो ये 0, B माइनस C BQ माइनस CQ, और C3 तो एज इट इज रह ही जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग AQ माइनस BQ का जो फॉर्मूली होता है उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ये तो 0 हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा, और AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस का B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। इसी तरह B माइनस C और BQ माइनस C का फॉर्मूला लिखेंगे B माइनस C B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, और C3 तो एज इट इज हम लोग रहने देंगे। ये जो है हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस आगे बढ़ सकते हैं और बन सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि A माइनस B कॉलम 1 से कॉमन हो जाता, और कॉलम 2 से B माइनस C कॉलम कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। 0 1 ये A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर हो जाता, 0 1 और B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर हो जाता, ये 1C और CQ हो जाता। अब हम लोग क्या करते हैं, A माइनस B माइनस C कॉमन ले लिया है हमने। अब इसको चाहे तो हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आइए एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने पर इतना तो हम लोग को लाना था आ गया, और 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लाना है वो भी आ जाएगा।
हम लोग इसको जो है R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। ये तो a माइनस बी, b माइनस सी एज इट इज रह जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे, ये 0 0 वाला ख़त्म हो जाएगा। ये जो हो जाएगा कॉमन, इससे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में बी सी प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी हम लोग के सामने हो चुका है और आसानी से हम लोग समझ चुके। और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग कर सकते हैं यहाँ से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आइए थोड़ा सा माइंड यहाँ पर भी हम लोग को लगाना पड़ेगा। ये ए माइनस बी, ये बी माइनस सी, यहाँ से जो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर लिखेंगे, ठीक है। और इसमें से जो है बी कॉमन ले लेंगे तो सी माइनस ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी माइनस। ये जो फॉर्मूला होता है हम लोगों को मालूम है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। तो यहाँ पर सी माइनस ए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो सी माइनस ए कॉमन हो गया, तो यहाँ से बच जाएगा सी प्लस ए, अब प्लस में सी माइनस ए कॉमन हो गया तो बी। अब इसको हम लोग सीधा कर के लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू बी माइनस का सी इंटू सी माइनस का ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और ये आप लोग देख सकते हैं RHS के बराबर आ चुका है। अब इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये जो है 8 का सेकंड नंबर भी हो चुका है। आप लोगों को जोश अपना हाई रखना है, चूँकि मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं उसको। इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आइए इसको हम लोग इसको भी प्रूव्ड कर देते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, चूँकि 5 नंबर में ये क्वेश्चंस आते हैं। और घबराना नहीं है, 9th के बाद 10th और 11th 2 और क्वेश्चंस है, उसको हम लोगों को करने को है। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है और बने रहना है। अब क्वेश्चन नंबर 9th की हम लोग बात कर रहे हैं, तो LHS सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये एक्स स्क्वायर और वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, ये जेड है, ये जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये हम लोग का डिटरमिनेंट जो है LHS में दिया गया और इतना प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कर लेते R1 को बनाते R1 माइनस R2 और R2 को बना लेते R2 माइनस R3। अब क्यों बनाते हैं यहाँ पे, तो R1 x माइनस वाई कर लेते, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन होता कुछ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो बना कर देखते हैं कि कैसे कैसे कॉमन होता है। R1 और R2 को बनाना है। R1 को बनाते R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा x माइनस का वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स। R2 को बनाएंगे R2 माइनस R3, तो y माइनस का जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और ये जेड स्क्वायर और एक्स वाई आज इट इज रह जाएगा। एक्स माइनस वाई यहाँ से जो है हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा और यहाँ से वाई माइनस जेड हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जब एक्स माइनस वाई कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 बचा। यहाँ जो है फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो रहे हैं। तो एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया तो एक्स प्लस वाई, और यहाँ से जो है जेड कॉमन लेते हैं, माइनस का जेड कॉमन लेते हुए तब यहाँ पर हम लोगों को एक्स माइनस वाई हो जाता है। इसको आप लोग सॉल्व करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे वाई माइनस जेड कॉमन हो गया तो 1 हो गया, ये वाई प्लस जेड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा और ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा। ये हम लोग यहाँ तक बना चुके हैं और देख चुके हैं। एक्स माइनस वाई आ गया, लाना था, वाई माइनस जेड आ गया, लाना था। अब 2 फैक्टर और है, उसको भी हम लोगों को ला देना है। तो यहाँ से अब हम लोग R1 को क्या करते हैं, R1 में से R2 को घटा लेते हैं। और ये कैसे हमारे माइंड में आ रहा है, ये अगर आप क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइए और वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है इसको समझना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन एक बार में आपको समझ में हो सकता है ना आए। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनको तो आ ही जाते हैं। तो R1 को R2 में से घटा देना है। तो ये सब तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड ऐसे ही लिख देंगे
और जो है R1 को बनाना है R1 माइनस R2 करके। तो 1 में से 1 गया 0, x प्लस वाई माइनस जेड के वाई कट के x माइनस का जेड माइनस जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x माइनस जेड हो जाएगा। और हम लोगों को यहाँ पे ऐसे ही ये सब लिख देना है, क्योंकि इसमें हम लोगों को कोई चेंज नहीं करने का है। x माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, किससे? तो R1 से हम लोग x माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं। ये x माइनस वाई वाई माइनस जेड और यहाँ से x माइनस जेड कॉमन, तो ये हो जाएगा 0 1 1 1 प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये जो है तीनों हम लोग का RHS में आ चुका है। बस एक और हम लोग को फैक्टर ला देना है, इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। कैसे? तो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो ये x माइनस वाई हो जाता, y माइनस जेड हो जाता और x माइनस जेड हो जाता। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 वाला तो ख़त्म हो जाएगा। ये जो है हम लोग को एक्सपेंड करने पर क्या क्या प्राप्त हो जाता, इसको हम लोग देख लेते हैं। और आई होप कि मैं और आगे भी बढ़ सकता हूँ। क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, ये जो C2 है और C3 है, C2 को बना लेता हूँ C2 माइनस C3। एक्सपेंड करने से पहले C2 माइनस C3 कर लेता हूँ। ये 0 1 जेड, C2 में से C3 घटेगा तो 1 में से 1 0 1 वाई प्लस जेड और माइनस का x माइनस माइनस था, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई 1 माइनस एक्स और एक्स वाई। तो अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के बाद जो सॉल्यूशन करेंगे आप इसको अपना से, मैं इसको आपको होमवर्क में देता हूँ। इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाता है और ये हम लोग का प्रूव्ड हो जाता है। इसको आप लोग एक्सपेंड करेंगे इसके किसके अलोंग, तो R1 के अलोंग आपको इसको एक्सपेंड करना है और ये क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। अब वीडियोज के साथ बने रहिए। अब 10 और 11 क्वेश्चंस को हम लोगों को देख लेना है, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग LHS देख चुके हैं। अब ये LHS हो गया, अब यहीं से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, R1 को कर लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, ये R1 है R2 है R3 है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये x प्लस 4 2x और 2x 4x ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 4। आइए इसको करते हैं तो और समझ में आएगा, 5x प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 5x प्लस 4 हो जाएगा, 5x प्लस 4 हो जाएगा। R1 हम लोग बना रहे हैं, ये R1 है और बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। ऐसे कैसे हम लोगों ने इसको लिख दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5x प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद प्राप्त हो जाएगा 1, ये 2x 1 x प्लस 4 2x 1 2x x प्लस 4, ये हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब इसके आगे हम लोगों को सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं R1 को बनाते R1 माइनस R2, R2 को बनाते R2 माइनस R3। तो ये तो 5x प्लस 4 एज इट इज रह जाएगा। R1 माइनस R2, ये R1 है और R2 में से घटा देना है। कैसे घटेंगे, आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे कैसे इसको घटाने का है। यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ कॉलम पर ऑपरेशन लगाते हैं। कैसे, कॉलम 1 को क्या करते हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 को क्या करते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। अब ये बहुत आसान हो जाएगा, ये कॉलम 1 कॉलम 2, 1 में से 1 गया 0, 2x माइनस x माइनस 4 क्या हो जाएगा x माइनस 4, 2x माइनस 2x 0। अब इसको घटाएंगे तो 0 x प्लस 4 माइनस 2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस x, ये 2x माइनस x माइनस 4 क्या हो जाएगा x माइनस का 4, और ये सब तो ऐसे ही रह जाएगा, 0 0 है। अब यहाँ से हम लोग इससे और इससे 4 माइनस x कॉमन ले लेते हैं। ये 5x प्लस 4, यहाँ से 4 माइनस x कॉमन ले लिए और यहाँ से ले लिए तो ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लिए 0 माइनस का 1 0,
ये 0 1, ये माइनस का 1 1 2x x प्लस 4। और हम लोगों को तो LHS यहाँ पर आ चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और इससे हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया। 10 का फर्स्ट हम लोगों ने बना लिया है। अब 10 का सेकंड देखते हैं, आइए देखते हैं उसको भी। अब हम लोग 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। यहाँ पे जो है ये LHS हो गया और यहाँ पे भी हम लोग R1 + R2 + R3 करते हैं। क्यों करते हैं जी, आइए देख लेते हैं। इसको करने पर 3y + k, इसको भी करने पर 3y के प्लस के, और इसको करने पर इसको लागू कर लेते, इससे अच्छा हम लोगों को समझ में आ जाता। ये सब जोड़ने पर हम लोगों को 3y + का k आ जाता और बाकी सब तो एज इट इज रह जाएगा। ये y + k। अब 3y के क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आइए उसको कॉमन भी ले लेते हैं। 3y + k कॉमन, 1y 1y + k y 1y + k। ये हम लोग को यहाँ तक आ चुका है। अब करते क्या है, C1 बनाते, C1 - C2 कर देते हैं और C2 को बना लेते हैं तो C2 - C3 करते हैं। C2 - C3 कर लेते हैं तो इसको करेंगे तो 3y + k यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा और C1 - C2 तो 1 में से 1 गया 0, y - y ये हो जाएगा माइनस का k, y - y हो गया 0। इसमें करेंगे तो ये 0 y + k - y क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल तो ये हो जाएगा k, y से -y कैंसिल तो ये हो जाएगा k, और इसको एज इट इज हम लोग रहने देंगे। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, k कॉमन इस कॉलम से, k कॉमन इस कॉलम से, तो k² × 3y + k और हम लोग को आ चुका है। और इसके डिटर्मिनेंट को जब कॉलम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 0 - 1 0 0 1 1 1y + k। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाता 3y + k, ये हम लोग को प्रूव्ड हो जाता। अब आइए लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो है इसको प्रूफ करना, तो यहाँ पर भी हम लोग R1 बनाते हैं, R1 + R2 + R3। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको ऐड करते तो हम लोग को b - b है, प्लस b है तो ये प्लस का b, यानी a + b + c हम लोग को प्राप्त हो जाता। यहाँ पर भी a + b + c प्राप्त हो जाता है, a + b + c प्राप्त हो जाता और बाकी सब तो ऐसे ही रह जाता। इसको रहने देते। अब हम लोगों को a + b कॉमन ले लेना है। a + b + c कॉमन हो गया, 1 2b, बाकी सब तो वैसे ही रह जाता। b - c - a 2c, 1 2b c - a - b रह जाता। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे कॉलम 1 से कॉलम 1 - कॉलम 2, कॉलम 2 को कॉलम 2 - कॉलम 3 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता, तो ये तो a + b + c एज इट इज रह जाता। 1 में से 1 गया 0, 2b - b + c और प्लस a हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a + b + c और ये हो जाएगा 0, 2c घट जाएगा, ये 0, ये माइनस का a कॉमन ले लेते हैं हम लोग। कॉलम 2 - कॉलम 3 करते, इसको घटाते और माइनस कॉमन ले लेते तो हम लोगों को a + b + c प्राप्त हो जाता और इसको घटाते तो भी a + b + c प्राप्त हो जाता और ये तो एज इट इज रह जाएगा। ये जो है a + b + c यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन करेंगे तो a + b + c पहले से है, यहाँ से कॉमन यहाँ से कॉमन, तो ये a + b + c का होल क्यूब हो जाता। ये 0 1 0 0 - 1 1 1 2b c - a - b, इसको अब एक्सपेंड करेंगे 1 वैल्यू आएगा तो a + b + c का होल क्यूब हम लोग को प्रूव्ड हो जाएगा। अब आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चंस की ओर आ चुके हैं। 11 का सेकंड जो कि हम लोग का आज का इस वीडियोज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। वीडियो अच्छी लग रहा है तो उसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। यहाँ पर जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनावेंगे और यहाँ पर से हम लोग करते क्या है, तो C1 को क्या करते हैं, C1 + C2 + C3 कर देते हैं। आइए इसको लागू करते हैं। ये C1 ये C2 ये C3 और C1 को बना रहे हैं C1 C2 + C3, इसको ऐड करेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि x + x 2x हो जाता, y 2y + 2z है, पूरा से 2 कॉमन, यहाँ x + y + z हो जाएगा। इसको भी ऐड करेंगे तो उसी तरह 2x + y + z, इसको भी ऐड करेंगे तो हम लोग को 2x
टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त हो जाता। और ये एज इट इज़ हम लोग को प्राप्त हो जाता। ये ऐसे वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई ऐसे हम लोग यहाँ से बना लेते और यहाँ से ये सॉल्व हो गया होता। अब हम लोग टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा 1 1 1 एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x, ये एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना है। अब यहाँ पर करते हम लोग R1 पर काम करते R1 माइनस R2 एंड R2 पर काम करते तो R2 माइनस का R3। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे R1 माइनस R2 0 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 0। ऐसे ही R2 माइनस R3 करना तो 1 में से 1 गया 0 और इसको करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 1x, ये जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई जेड कॉमन ले लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे, यानी R1 R2 से कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड पहले से है, यहाँ से कॉमन तो स्क्वायर और यहाँ